स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं कैम्स के बारे में। तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में किस तरह के टारगेट्स रहने वाले हैं, कौन से टारगेट्स ये शेयर अचीव कर सकता है। इसके अलावा डिविडेंड के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या कंपनी की फ्यूचर में डिविडेंड यील्ड बढ़ने वाली है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के बारे में सारी चर्चा होगी, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्टॉक में या नहीं करनी चाहिए। तो सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट डेली बेसिस पर इस चैनल पर डालता रहता हूँ। शुरुआत करेंगे हम डे चार्ट से। डे चार्ट यहाँ पर आप देखो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद आप देखो कंसोलिडेशन फेज, अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर आप चेक करोगे तो 0.94% के पॉजिटिव टर्निंग या 1% के रिटर्न्स आप मान के चल सकते हो। और यहाँ पर देखोगे तो 2264 रुपये का इसने लो क्रिएट किया, जो कि डे लो था। हाई यहाँ पर देखोगे तो 2313 रुपये का इस स्टॉक ने अपना जो है हाई क्रिएट किया। यहाँ पर अभी आप देखोगे तो क्लोजिंग दी है 2295 रुपये पर। अब आगे बढ़ेंगे, वीक की बात करेंगे। वीक में हमें जो है फ्लैटिश टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आप देखोगे जहाँ से शुरुआत की थी उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। लगभग मान के चलेंगे 1.5%, आधे % के इसने रिटर्न दिए हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो 2251 रुपये का लो क्रिएट किया था, 2313 रुपये का यहाँ पर हमें हाई भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो हाई भी इसने अच्छा खासा लगाया। अब यहाँ पर बात करेंगे मंथ की। मंथ का चार्ट पैटर्न देखोगे तो मंथ के चार्ट पैटर्न में अच्छा देखने को मिला, अच्छी तेज़ी दिखाई है। अभी आप देखोगे तो हमारी जो मार्केट है, जो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, वो भी अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे हैं लगातार। उनमें भी हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी 50 ने अभी हाल फिलहाल में ही अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था, और सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कंपनी है। जब मार्केट अच्छा करेगी, जब मार्केट में तेज़ी बनेगी, निफ्टी 50 अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, तब ये कंपनी भी आपको भागती हुई नज़र आएगी। और सेम अभी सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पर मंथ में देखोगे तो 5% के अच्छे रिटर्न से 5% का गेन दिया है। तो कहीं ना कहीं एक मंथ में 5% का गेन अगर आपको मिलता है तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छी बात है। और स्टॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ पर लो आप देखोगे 2132 रुपये का लो क्रिएट किया, और 2345 का यहाँ पर हमें जो हाई भी नज़र आ रहा है। तो मंथ की परफॉर्मेंस इन्हें अच्छी दिखाई है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस इसने लॉन्ग टर्म में दिखाई है। तो यहाँ पर स्टॉक ने लो क्रिएट किया 2010 का, यहाँ पर आप चेक करोगे, और 2690 रुपये का यहाँ पर हाई भी टच किया था। यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर इसने हाई क्रिएट करने के बाद बहुत ही मैसिव प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, मैसिव फॉल दिखाया। लगातार ये शेयर लोअर साइड पर जा रहा था, लोअर लो कट कर रहा था। यहाँ पर आप देखोगे तो हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इसने बॉटम क्रिएट किया। बॉटम के बाद अभी मार्केट अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में भी तेज़ी बन रही है वापस से। रिटर्न देखोगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस रही है एक साल में, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर वापस से शेयर पहुँच चुका है। आगे बढ़ेंगे, अब 5 ईयर की बात करेंगे, और 5 ईयर के बाद मैक्स चार्ट पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम 5 ईयर का चार्ट देखेंगे। तो 5 ईयर का चार्ट आप देखोगे तो लिस्टिंग के बाद, जैसी कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, अभी कंपनी को मान के चलोगे आप तो ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं। तो 5 साल देखोगे आप तो लिस्टिंग के बाद इसने बहुत ही मैसिव तेज़ी बताई। लगातार ये शेयर सर्किट पे सर्किट लगा रहा था और तेज़ी अच्छी दिखा रहा था। इसने पैसे को लगभग 3 से 4 गुना ग्रो किया था। यहाँ पर आप हाई देखोगे, जो हाई था वो था 4000 रुपये का, और लो यहाँ पर देखोगे तो लो यहाँ पर जहाँ से शुरुआत की थी 1260 रुपये का इसने लो क्रिएट किया था। तो तेज़ी अच्छी दिखाई थी स्टॉक ने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर जा रहा स्टॉक। लेकिन आप देखोगे हाई क्रिएट करने के बाद लगातार ये शेयर प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नीचे आया था, और अभी भी कहीं ना कहीं अभी वापस से स्टॉक में जान आना शुरू हुई है। अभी यहाँ पर आप चेक करोगे, जिन्होंने IPO के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करके रखा था उनके लिए तो 100% के आसपास के रिटर्न्स उनके पोर्टफोलियो में है। लेकिन जिन्होंने लोअर साइड पर भी बाइंग करके रखी अच्छी खासी, उनके लिए 63% के आसपास के रिटर्न्स उनके पोर्टफोलियो में है। मतलब आप कह सकते हो इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, या ओके टाइप की परफॉर्मेंस है। अब मैक्स चार्ट देखोगे तो मैक्स चार्ट पे हमें सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी को सिर्फ 5 साल हुए हैं स्टॉक मार्केट में आए हुए। इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर देखोगे 11,250 करोड़ की कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। यहाँ पर आप देखोगे जो कंपनी की कैटेगरी है वो हमें
स्मॉल कैप्स के से मिड कैप के बीच में देखने को मिली है। फेस वैल्यू यहाँ पर आप चेक करोगे तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है 10 की है और डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% के आसपास है। तो ओके टाइप का डिविडेंड पे करती है कंपनी। आने वाले दिनों में कंपनी डिविडेंड अच्छा पे कर सकती है, क्योंकि कंपनी की आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ रहती है, चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे रेवेन्यू। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रेवेन्यू। आप देखोगे तो 2020 में 720 करोड़ का ये टोटल रेवेन्यू कर रही थी। उसके नीचे आप देखोगे 171 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट रहता था। उसके बाद देखोगे तो रेवेन्यू में उछाल देखने को मिला, 735 करोड़ हो गया और नेट प्रॉफिट बढ़ के हो गया 205 करोड़। उसके बाद 926 करोड़ नेट प्रॉफिट रेवेन्यू हो गया और नीचे देखो आप तो 286 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट हो गया बढ़ के। तो यहाँ से यहाँ तक तो ग्रोथ रही है। उसके बाद देखोगे अभी हाल फिलहाल में 2023 की बात कर रहा हूँ, लगभग 1000 करोड़ को इसके रेवेन्यू ने टच कर लिया। और नीचे आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस रही है, 286 करोड़ था 285 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं इस साल इसने फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। उससे पहले हमें नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही थी और रेवेन्यू में अभी भी ग्रोथ है, लेकिन हाँ नेट प्रॉफिट थोड़ा सा फ्लैट चला है। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर देखोगे तो सेम हमें फ्लैट परफॉर्मेंस शेयर में भी देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे कंपनी वापस से नेट प्रॉफिट मेंटेन करती है और ज़्यादा हमें नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिलता है, वापस से शेयर भी ऊपर जाना शुरू होने वाला है। इसके अलावा आप देखोगे जो डिविडेंड है वो कंपनी अच्छा पे कर रही है और साल में कितने 4 क्वार्टर होते हैं और 4 क्वार्टर में कंपनी 4 बार डिविडेंड पे कर रही है। तो साल में आपको 4 बार तक इस कंपनी से डिविडेंड रिसीव होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी आने वाले अगस्त की 14 तारीख को भी ये डिविडेंड देने वाली है। फाइनल डेट रहने वाली है 14 अगस्त, 12 रुपये पर शेयर। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपको 12 रुपये पर शेयर डिविडेंड चाहिए तो 14 अगस्त से पहले आपके पास ये शेयर होना चाहिए। लेकिन जो डिविडेंड होता है वो एक मतलब आप कह सकते हो साइड डिश है, उस पर फोकस इतना नहीं बनाना चाहिए। हमें जो है वेल्थ क्रिएट करनी है। अब बात करेंगे वेल्थ भी क्रिएट हो सकती है, उससे पहले चीज़ें और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो सेबी के रूल के हिसाब से 19% 20% के आसपास ही रहने वाली है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स आप देखोगे तो लगभग 3 से 4% के बीच में है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर 8% की होल्डिंग है। और यहाँ पर आप देखोगे तो मेजॉरिटी जो होल्डिंग्स है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है, रिटेल के पास 32% की है। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मेरे हिसाब से अच्छा है, नो डाउट यहाँ पर अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब रिजर्व्स आप देखोगे, जो रिजर्व्स है वो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, लगातार कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। ग्रोथ स्लो है लेकिन हाँ ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है। रिजर्व्स में देखो आप 440 करोड़ 421 करोड़, यहाँ से हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला। और फिर देखोगे तो 556 करोड़ और अभी आपको 679 करोड़ के टोटल रिजर्व देखने को मिले। बोरिंग से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम इसे मान के चलेंगे। शॉर्ट टर्म का डेट देखने को मिला है 76 करोड़ का, तो आप इसे जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री भी कंसीडर कर सकते हो। अब चलिए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर में ग्रोथ किस तरह की रहने वाली है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखा जाए तो कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है और म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ बिजनेस है। जब स्टॉक मार्केट अच्छा करेगी तो इसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है या मिलती रहती है। तो देखा जाए तो कंपनी अच्छी है। यहाँ पर जो है अगर आपने पहले से पोजीशन बना के रखी है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। अभी आपको ये शेयर 2200 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों को ये अपने ऑल टाइम हाई जो कि 4000 के लेवल से उसे भी ब्रेक करने वाले हैं। और हो सकता है 4000 रुपये के लेवल ब्रेक करने के बाद आपको स्टॉक स्प्लिट मिले या स्टॉक बोनस मिले। आप यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्प्लिट का हम ज़्यादा उम्मीद करेंगे, क्योंकि कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्प्लिट भी मिल सकता है, स्टॉक बोनस भी आ सकता है। और डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड कहीं ना कहीं कंपनी का 4 बार तक हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मिल ही जाता है। आप देखो तो 4 बार कहीं ना कहीं ये कंपनी डिविडेंड पे कर रही है और ग्रोथ भी रहती है डिविडेंड में। जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है वैसे ही हम सेम डिविडेंड में भी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देने वाली है। नो डाउट आपको जो है पेशेंस रखना है। अगर आप में पेशेंस है तो यहाँ से आप रिटर्न्स लेके जा सकते हो। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में कुछ खास मिलने वाला भी नहीं है। यहाँ पर ईयर का चार्ट देखोगे आप तो 5% की नेगेटिविटी है और मंथ की चार्ट में भी सेम सिनेरियो रह रहा है। हमें थोड़ी सी तेज़ी है 5% की। अब ये जो तेज़ी है ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये पोजिशनल
ट्रेडर्स के लिए है जो कि लोअर साइड पे ट्रेड लेते हैं और हायर साइड पर शेयर जाने पे प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं, तो उनके लिए है। बाकी शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो ये प्रॉफिट आपको अच्छा खासा दे सकता है। लेकिन ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो आपको ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, अपनी स्टडी जरूर कीजिए पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।